कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? क्यों जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों लाखों भगत की भीड़ जाती थी, आज वो भगत करोड़ों में परिवर्तित हो गए। हमारे घर से 100वें घर का कोई प्रेमी खाटू जाया करता था, आज दूसरे तीसरे घर का प्रेमी खाटू जाने लग गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्यों आज ये सारी दुनिया खाटू जा रही है? दुनिया में इतने मंदिर, मैया जी के मंदिर के आगे लिखा है जय माता की, भोलेनाथ के आगे लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के आगे लिखा जय श्री राम, लेकिन सिर्फ दुनिया में एक खाटू धाम जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सामने। बड़ी मुश्किल से ये दरबार मिला है। आओ जो बाबा की कथा सुनना चाहते हैं प्रेम से सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, क्या बात है? हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, एक बार इजाजत दे दो कथा के लिए, अगर सुनना चाहते हो दोनों हाथ उठा के प्रेम से। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर घुंघराले थे, बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, माता मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने। भोले मैं तेरा
मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे मिले जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, यो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, ओ खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, भक्तारो पालन हारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण प्राप्त किए। और जब आदमी को धन मिलता है तो खर्चने का मन करता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मन में आया महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। मां के पास गए, बोले मां मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देके जा। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले उसको मना मत करना। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का आशीर्वाद, खाटू वाला सावरियो, हो लीले खाटू वाला सावरियो रे मारो, सावरियो सावरियो रे मारो, सावरियो हो लीले खाटू वाला हो लीले। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, उसने अपने सारथी से कहा, सारथी कौन? माधव, जाओ देख कर आओ ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोले महाबली बर्बरीक की। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा तुझे मालूम है कितना बड़ा युद्ध है? बर्बरीक बोले जितना मर्जी बड़ा हो, मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं इसमें से 1 बाण ही बहुत है इस महाभारत के युद्ध के लिए। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत पत्ता नहीं आता उस पेड़ पे। आज भी है वो पेड़। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर बर्बरीक युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा।
बोले बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। हरे का तू है हमने भी तुझको। ब्राह्मण देवता बोले छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। बोले कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता बोले जरा ध्यान से सुनिएगा। हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली कौन है? या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बर्बरीक तुम। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने तलवार निकाली, बोले प्रभु ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाले ने झोली पसारी और अपना विराट रूप लेकर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। माधेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया, गलत हो जाए तो उसने। पांडवों को मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। अभिमान था आया, युद्ध हमने। कैसे निर्णय कैसे होगा? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास, आप भी चलो जरा ताली बजा के। गजब की बांसुरी बजती थी मुरलीधर कन्हैया की, करूं तारीफ बंशी की या बंशी के बजैया की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। मुरली की तानों से, मुरली की तानों से, मुरली की तानों से। सभी गए
कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला, पांडवों, कैसी बात करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। ब्राह्मण पांडव बोले, प्रभु बता दो, नहीं तो हम आपस में लड़कर मर जाएंगे। कन्हैया बोले, अगर जानना चाहते हो तो झोली पसार लो, एक बार मैंने पसारी थी, तुम भी पसार लो, और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बरबरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, दोनों हाथ उठा लो जरा प्रेम से, ये बात। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। हो जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। बोले बताओ, हे महाबली बरबरी, हे महाभारत के महायोद्धा, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरी के मुख से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? ये हजारों भक्तों की भीड़ इस बात की साक्षी हो जाए आज। बरबरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई, जिस दिन नहीं थे उस दिन तुम सब मिलकर अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों, भगवान कृष्ण को यह बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया। ध्यान से सुनना क्या वरदान दिया। हे बरबरी, तुम्हारे इस शीश को जिसको मैंने अमृत पिलाया है, इसको अमर करता हूं। तुम्हारे इस शीश में कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं समाहित हो जाएंगी। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तूने अपनी मां को वचन दिए थे, उनको वरदान बना देता हूं। तूने अपनी मां को वचन दिया था कि जो हारेगा तो उसका, जा तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर पहली बार जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगी। दूसरा वरदान, तूने तेरी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करना। जा तेरे दरबार में जो भी पहली बार तेरी कथा सुनकर आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण जो कलयुग में आएगी, तब से लेकर सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम